मैं भारत का संविधान हूं, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जो हमारे देश भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाता है। इस महान संविधान की निर्माण प्रक्रिया के दौरान हर सदस्य की सक्रिय भागीदारी रही, जिसने देश के हर क्षेत्र, वर्ग और समुदायों के हित के संरक्षण में अहम भूमिका निभाई। इन्हीं में से एक थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। आजादी मिलने के कुछ दिन बाद ही 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा में पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए एक बहस हुई थी। इस बहस के दौरान अल्पसंख्यक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग के मुद्दे का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि पृथक निर्वाचक मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगा। उनका मानना था कि पृथक निर्वाचक मंडल अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए अलग कर देगा, जिससे वो असुरक्षित हो जाएंगे। साथ ही ये मांग एकीकृत राष्ट्र की अवधारणा के विरुद्ध है। What do the minorities desire? Do they want to have any share in the government and its administration? I tell you, you cannot have one genuine seat in cabinet if you segregate yourself from the rest of the community. Because every member of cabinet is answerable to one common electorate. Are you prepared to give up your right of representation in the government and be satisfied with the pitiable position which is no more than being an advocate of your own little community? Sir, I want all minorities to have an honorable place in the Union of India. I want to have full opportunity for self-realization and self-fulfillment. I want this synthesis of culture, fully maintaining the principles of equality, liberty and fraternity. इससे पहले साल 1946 में संविधान सभा के बनने के एक महीने के भीतर बनी समितियों में दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक खास समिति का गठन किया गया था, जिसमें 72 सदस्य थे। समिति की बैठकों में भी पंडित पंत अल्पसंख्यक समुदाय के संरक्षण पर खास जोर देते रहे। उनका कहना था कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय का संरक्षण बहुसंख्यक समुदाय का उत्तरदायित्व है, क्योंकि दोनों का ही अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। पर वो हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के खिलाफ रहे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और वर्ष 1955 से 1961 तक केंद्रीय गृह मंत्री पद पर रहे पंडित गोविंद वल्लभ पंत सत्ता के केंद्रीकरण के भी घोर विरोधी थे। वो चाहते थे कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिले। उनका मानना था कि राज्यों के पास अपनी शक्तियां निहित होनी चाहिए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जमींदारी प्रथा के धुर विरोधी थे। उन्होंने जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन की बात कही थी, जो संविधान की आत्मा है। जमींदारी उन्मूलन को संविधान में लाने का उद्देश्य देश के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना था। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे संविधान में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार लाए ही इसलिए जा रहे हैं कि हम संघ के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा कर सकें। हमारे यहां यही कोई 20 लाख के करीब तथाकथित जमींदार लोग हैं, जिनमें से 19 लाख को हम उनकी सालाना मालगुजारी का 28 गुना पैसा उनकी भूमि के बदले दे चुके हैं। कौन कहेगा कि यह मुआवजा कम है? सो मेरी पूरे हाउस से अपील है कि यह आर्टिकल पास करते वक्त हम पूरे माहौल को ध्यान में रखें और अपनी नजर उन उद्देश्यों से ना हटने दें जिनको लेकर हम यहां अपना संविधान बनाने बैठे हैं। पंडित पंत की तथ्यात्मक दलीलें, दूरदर्शी और समाजवादी सोच संविधान सभा में कई अहम निर्णयों को लेते समय बेहद कारगर साबित हुई, जिसने आधुनिक भारत के मौजूदा स्वरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।